अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सी लेवल। मैं आपको दोस्त बसरमान फार्म गुजरावाला। उम्मीद करता मैं तमाम दोस्त खैर ऑफिस हो जो उनका शौक है बच कर रहा था। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो लास्ट टाइम मेरे यूट्यूब से मेरे भाई ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो मुर्गे को ना फालिज हुआ हुआ है, तो मैंने उनको जो है ना ट्रीटमेंट सारा बताया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के साथ भी जो है तमाम भाइयों के साथ जितने भी शौकीन भाई हैं उनके साथ ये शेयर करता हूँ। भाइयों को ये मसला पेश आ रहा है अपने मुर्गों में आरजे का, तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उससे पहले जितने मेरे देखने वाले भाइयों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो को बनाने का मकसद है वो मुर्गों के आरजे के ऊपर है। मुर्गों को फालिज हो जाता है टांगों का, उसके मुतालिक वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें ये चीज़ें हैं कि कुछ एक तो पहले ये बात आपसे दिखा, तो ये जो है ना इस मेथड को करने में आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के बाद आपके मुर्गे में अच्छी जो है ना रिकवरी हो जाएगी और आपका मुर्गा पहले से ज़्यादा जो है ना ताकत में आ जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो बात करते हैं कि मुर्गों को आरजा क्यों होता है, क्या वजह आती है। सबसे पहली बात, जो 10 महीने से लेके 1 साल के मुर्गे होते हैं, जो बड़ी हाइट के पट्ठे बन रहे होते हैं, मुर्गों में तब्दील होना होता है, उनको ये मसला आता है। और कुछ मुर्गे होते हैं जिनकी एज 2-2.5 साल या 3 साल होती है, फिर उनको भी ये मसला आना शुरू हो जाता है। वो कमज़ोरी क्यों होती है, ऐसी क्या वजह होती है। सबसे पहली बात, जो बड़ी हाइट के मुर्गे या फिर बड़ी एज के मुर्गों में ये मसला इसलिए आता है कि उनकी जो खून की जो गर्दिश होती है ना, खून की रवानगी वो जो है ना रुक गई होती है। या खून की रवानगी रुकने की वजह से ना मुर्गों को टांगों का फालिज बनता है। तो इसका क्या हाल है। पहली बात तो अपने मुर्गों को सर्दी हो गर्मी हो, आप उसको अपनी खुराक जो है ना वो मेंटेन करें। और सर्दियों में स्पेशली, ये मसला भी सर्दियों में आता है, और आप अपने मुर्गों को सर्दियों में ना गर्म खुराक दें। कोई भी गर्म खुराक आप ले सकते हैं। आपको पता है जिन भाइयों ने शौक तो रखा हुआ है पुराना, उनके लिए तो ये मसला नहीं है, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स है मेरी वीडियो उनके लिए है। लास्ट टाइम मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट भी किया, मैंने जैसे कि वीडियो में जिक्र किया है, और मैंने उनको सारा ट्रीटमेंट बताया और मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ। सबसे पहले व्यूवर्स, आप जो है ना मुर्गे को एक गर्म जगह में शिफ्ट करें, जिसपे आप मुर्गे को या पट्ठे को जो है ना प्रॉपर, ये दोनों के लिए मेथड एक ही होगा, और उनको आप गर्म जगह पे शिफ्ट करें। उसके साथ साथ सबसे पहले व्यूवर्स, आपने अपने पट्ठा या मुर्गा उसको आपने सुबह का टाइम जो है ना देसी लहसुन 20 आप तुरियाँ उसकी ले लें। 20 तुरियाँ आपने उसको जो है ना छील के मुर्गे के गले में आपने डालनी है। खुद खाता तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं खा रहा तो आपने उसके गले में डाल के एक एक करके उसके गले में उतारनी है। और जब उसकी पोट भर जाए, ये सुबह को नाश्ता है मुर्गे का, मुर्गा या पट्ठा है। और उसके बाद आपने दोपहर के टाइम जो है ना उसको कोई चीज़ नहीं देनी। दोपहर तक उसके पोट में इंशाल्लाह वो लहसुन वगैरह होगा, और लहसुन ऐसा काम करेगा। लहसुन दरअसल जो है ना मुर्गे की खून की रवानगी को तेज़ करेगा। जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रही होगी, ये लहसुन वो काम करेगा। उसके साथ साथ आपने जो है ना रात के टाइम इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन आप 3 से 4 इंजेक्शन ले लें। इसमें यह है कि 3 से 4 इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन ले लें, और कुछ भाई नैरोबियान और मैथिकबाल के इंजेक्शन लेके अपने पास रख लें। ये इसी कोर्स में आएगा। आपने पहले दिन आपने लहसुन वगैरह दिया, उसके बाद आपने फिर दूसरे दिन लहसुन देना है। लहसुन देने के बाद दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम आपने लहसुन वगैरह दे दिया, और दोपहर के टाइम आपने इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन भर के एक सीसी इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन और 4 सीसी दूध भर के आपने 2 सीसी सुबह पिलाना है और 3 सीसी रात को पिलाना है। ये चीज़ें आपने इसी तरह कंटिन्यूसली चलते आना है। जिस दिन आपने इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन पिलाना है दिन में 2 दफ़ा, उस रात आपने जो है ना मैथिकबाल या नैरोबियान इंजेक्शन नहीं लगाना। नैरोबियान आपने उस सूरत में लगाना जब आपका मुर्गा हीट ना पकड़ रहा हो। ये दरअसल मुर्गे में गर्मी पैदा करता है, और जो मैथिकबाल इंजेक्शन होता है ये पट्ठों को ताकत देता है। मुर्गों को पट्ठे जो है ना कमज़ोर होते हैं, आरजे इसी वजह से आते हैं, और पट्ठों को ये ताकत देगा। जिस दिन आपने इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन पिलाना है, आपने उस सूरत में देखना है कि मुर्गों एक दिन आपने इन-ड्रॉप डी कोर्स करवाया, उसके अगले दिन आपने सुबह के टाइम लहसुन देना, और उसके साथ आपने जो है ना मैथिकबाल इंजेक्शन रात को 3 पॉइंट लगा देने। अगर 5 से 6 पॉइंट बनते हैं तो आपने जो है ना 3 सीसी लगाने के बाद जो है ना अगले दिन फिर सुबह आपने जो है ना लहसुन ही देना है। सुबह के टाइम आपने लहसुन ही देना है, दोपहर के टाइम इन-ड्रॉप डी, और रात के दिन जब आपने वही मेथड करा जो मैंने आपको पहले बताया। उसके साथ साथ जब ये आपके इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन के 2 कोर्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपने मैथिकबाल लगाना है, जो आपका हाफ बचा होगा आप वो लगा दें। और उसके बाद जब इन-ड्रॉप डी का कोर्स हो जाए, फिर उसके बाद आपने 3 दिन छोड़ के 3-3 दिन का वक्फा लेके पूरा इंजेक्शन मैथिकबाल का आपने मुर्गों को लगाना है।
पट्ठे हों या मुर्गे हों। इससे व्यूअर्स इंशाल्लाह ये कोर्स जो है ना वो 15 से 20 दिन ले जाएगा, लेकिन मुर्गे में जो है ना टांगों का जो मुर्गों को फालिज बनता है ये सारी ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, क्योंकि ये फालिज का इसीलिए पड़ता है मुर्गों की जो खून की रवानगी अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। कुछ सर्दी का शिकार की वजह से हो जाता है, क्योंकि सर्द मौसम हो तो ये ज़्यादा जो है ना मसला देखने को मिलता है। और ये मेरी जो वीडियो है ये उन भाइयों के लिए है कि जो न्यू शौकीन है और अपने मुर्गों की अच्छे तरीके से केयर की उनको समझ नहीं आ रही कैसे केयर करें। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है मुर्गों को सर्दियों में ये जो है ना अटैक होता है, गर्मियों में बनिस्बत गर्मियों की ये सर्दियों में ज़्यादा दिखने को जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि मुर्गों को फालिज हो गया, मुर्गे जो है ना चलने फिरने से कासिर हो गए हैं। और ये आप इंशाल्लाह अपने मुर्गों को कोर्स करवाएं, इंशाल्लाह इससे मुर्गे के पट्ठों में जान आएगी और मुर्गा जो है ना पहले की कंडीशन से जो है ना बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा आजमुदा जो है ना ये नुस्खा भी लगा ले, टोटका लगा ले, हमारा यह आजमुदा हमने बड़े मुर्गे जो है ना इस अमल से बड़े मुर्गों को जो है ना अल्लाह पाक ने शिफा दी है। और शिफा अल्लाह के आदमी है, हम तो बस जो है ना अपना तरीक़ाकार बता सकते हैं, मेडिसिन बता सकते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मुर्गे आप सुबह के टाइम मुर्गियों के पीछे जो है ना भागते ज़रूर है क्रॉसिंग के लिए, और क्रॉसिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते, और ब्रीड में जो है ना अक्सर ये दुश्वारी होती है कि मुर्गी अंडे अच्छे तरीके से देती है लेकिन उसमें पुतनी डाल दी। दरअसल ये होता है कि मुर्गा ठीक तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रहा। बाज़ औक़ात मुर्गियाँ बड़ी हीट में होती हैं, मुर्गियाँ अंदर से बिल्कुल परफेक्ट होती है लेकिन मुर्गियों में ये कमी आ रही है, अच्छे तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, जो है ना क्रॉसिंग में उसको मसला आता है। आप ये लहसन वाला निज़ाम भी मुर्गों को गाहे बगाहे 2 से 4 तुरियाँ आप उसको वीक में दिन ब दिन आप देते रहें, इसका कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो मुर्गे की खून की रवानगी को बेहतर करेगा और मुर्गे को हीट देगा। और जिन मुर्गों को मसला आ रहा है जो है ना पट्ठे, मुर्गों के पट्ठे ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो तो पंसार से अच्छे किसी भी अच्छी कंपनी का कुश्ता शंगरफ ले लें और साथ में उसके मनक्के कुश्ता शंगरफ आपने ये उन मुर्गों को देना है जिसमें हमेशा ये सामना आ रहा हो कि मुर्गे बुत वगैरह नहीं डाल रहे होते और फर्टाइल अंडे कम होते हैं और जो अनफर्टाइल अंडे वो ज़्यादा होते हैं, उनकी मिकदार बड़ी होती है। ये उनके लिए मुर्गे को जो है ना कुश्ता शंगरफ लेके अच्छे किसी भी अच्छी कंपनी का कुश्ता शंगरफ ले लें आप। उसमें मनक्के उसका तरीक़ाकार ये है कि थोड़ा सा कुश्ता शंगरफ और मनक्के के बीज निकाल के आप उसको गोलियां बना के मुर्गे को दें। जिस दिन आपने मुर्गे को ये चीज़ देनी है और उस डेट का ख्याल रखें कि आपने 2 दिन का वक्फा डालना और तीसरे दिन आपने ये देना है। और ये आपने मुर्गे को तकरीबन 5 से 6 गोलियाँ खिला के मुर्गियों से आपने इलादा कर लेना मुर्गे को, जिस मुर्गे में ये मसला दिख रहा हो। और आप इंशाल्लाह जब मुर्गे को 15 से 20 दिन का वक्फा डाल के ये 6 गोलियाँ खिलाने के बाद आपने देसी लहसुन जारी रखना है और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप मुर्गियों में मुर्गे को छोड़ेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतर नताज मिलेंगे। और मुर्गों की जो है ना ये जो बुत वगैरह जो कम डलते हैं हम इंशाल्लाह आपको उसमें बेहतर नताज मिलेंगे। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ जो मुर्गों को फालिज होता है और कुछ मुर्गे जो है ना अपने अंडों की जो है ना ये समझा कि अपने जो है नस्ल कशी में जो है उनको मसला आ रहा होता है, मुर्गों को बुत नहीं डाल रहे होते। तो इस सवाल आपके लिए वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को जो है ना ये उन मुर्गों के लिए जिनमें जो है ना बच्चे वगैरह अंडों में जो है बच्चे वगैरह कम बन रहे होते हैं, उसके लिए ये अमल आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।